दोस्तों, आपको हमारी मिल्की वे की तस्वीर को देखकर क्या लगता है? इस तस्वीर को देखकर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारा यूनिवर्स में कितनी दूर तक फैली हुई है? आज के आधुनिक इंसानों ने नई नई तकनीक इजाद कर ली है, जिसकी मदद से हमारे वैज्ञानिक अपने लैंडर, रोवर, वॉयेजर जैसी कई तरह के स्पेसक्राफ्ट स्पेस में मौजूद अलग अलग ग्रहों पर भेजकर लगातार स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात भी सच है कि हम आज भी एक दायरे तक ही स्पेस को एक्सप्लोर कर सकने में कामयाब हुए हैं। और अगर इस दायरे की बात करें तो आप मिल्की वे को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सिर्फ अपने सौर मंडल को पार करने में ही हमें सालों का समय लग सकता है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का फैलाव कहां तक होगा। जी हाँ, नासा द्वारा 1977 में लॉन्च किए गए वॉयेजर 1 ने अभी तक पृथ्वी से सबसे लंबी दूरी तय की है। इस समय वॉयेजर 1 पृथ्वी से 23 अरब किलोमीटर दूर है। इसने 2012 में सौरमंडल को छोड़ दिया था। दोस्तों, 35 साल तक लगातार ट्रेवल करते हुए जब वॉयेजर 1 को सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम को पार करने में इतना वक्त लग गया, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी का आकार कितना बड़ा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि सबसे पहले गैलेक्सी की खोज कैसे हुई। 20वीं सदी की शुरुआत में समय समय पर वैज्ञानिकों ने अपने टेलीस्कोप द्वारा आकाश में कुछ अजीब चीजों को ऑब्जर्व किया। इन टेलीस्कोप्स के जरिए उन्होंने गौर किया कि आकाश में एक साथ बहुत सारे ग्रहों का, तारों तथा अन्य खगोलीय पिंडों की समूह धुंधली धुंधली रोशनी में दिखाई दे रहा है। इस तरह का नजारा देखकर उन वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। उन्हें उस वक्त ये समझ नहीं आ रहा था कि ये आकाश में मौजूद ये चीज क्या है। फिर उनकी उलझन ने जिज्ञासा का रूप लिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें ये पता चल गया कि हमारे आकाश में मौजूद ये कोई सामान्य तारे नहीं हैं, बल्कि तारों, ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों के समूह हैं। वैज्ञानिकों द्वारा इसे गैलेक्सी का नाम दिया गया। वैज्ञानिकों के द्वारा गैलेक्सी की खोज के बाद एक सवाल और उत्पन्न हो गया, और वो सवाल ये था कि क्या हमारी पृथ्वी भी ऐसी ही किसी गैलेक्सी का हिस्सा है? और अगर ये किसी गैलेक्सी का हिस्सा है, तो फिर हमारी पृथ्वी हमारी गैलेक्सी में कहाँ है? चलिए दोस्तों, अब हम इसी सवाल का जवाब जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की मुख्य भुजा में नहीं है। ये मिल्की वे के उस हिस्से में है जिसे हम सौरमंडल कहते हैं, और सौरमंडल भी मिल्की वे का महज एक टुकड़ा भर है, क्योंकि मिल्की वे में 4 मुख्य तथा 2 छोटी छोटी भुजाएं हैं, जिसमें एक भुजा का नाम ओरान सिग्नस है, और इसी भुजा में हमारा सौरमंडल भी मौजूद है। अगर बात करें केवल हमारे सौरमंडल के आकार की, तो इसका आकार हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना ज्यादा बड़ा है, और हमारे सौरमंडल को मिल्की वे का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 25 करोड़ साल का समय लग जाता है। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का आकार कितना बड़ा होगा। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का डायमीटर लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स है। वहीं इसकी मोटाई 1000 लाइट ईयर्स है। ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसमें 100 अरब से 400 अरब तारों के होने का अनुमान है। दोस्तों, हम अपनी गैलेक्सी मिल्की वे की कई सारी तस्वीरें इंटरनेट पर देखते हैं, लेकिन हमारी गैलेक्सी की संरचना की वास्तविक तस्वीर शायद ये नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है, इसलिए इसे स्ट्रक्चर का सही तस्वीर लेना हमारे लिए लगभग असंभव है। इसके सही तस्वीर न होने की वजह यह भी है कि हम खुद मिल्की वे गैलेक्सी में ही रहते हैं, इसलिए हमारे पास अन्य पड़ोसी गैलेक्सी की तस्वीर तो है, लेकिन मिल्की वे की सही तस्वीर नहीं है। दोस्तों, यहाँ सवाल अब ये उठता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बाहर से आखिर कैसे दिखती होगी। तो चलिए इस बारे में कुछ जानते हैं। बाहर से देखने पर मिल्की वे कुछ इस प्रकार की दिखती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर को कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से क्रिएट किया है। ये है हमारी मिल्की वे, जो 13.6 अरब साल पुरानी है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारा सौरमंडल हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का चक्कर लगाता है। तकरीबन 5,15,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हमारा सौरमंडल मिल्की वे की केंद्र की परिक्रमा करता है। डिस्कनुमा गैलेक्सी के इस स्ट्रक्चर को रात के वक्त साफ आसमान से देखा जा सकता है। इसकी दूधिया पट्टी की वजह से इसका नाम मिल्की वे पड़ा, जिसके
हिंदी में हम मंदाकिनी आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं। ये 90% डार्क मैटर था और 10% लाइट मैटर से बनी है। दोस्तों, इसके केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम सेक्रेटेरियस ए है। ये ब्लैक होल सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 4 मिलियन गुना है। दोस्तों, इस सुपर मैसिव ब्लैक होल के नजदीक से कोई भी ऑब्जेक्ट गुजरता है तो वो उस ऑब्जेक्ट को अपने भीतर समा लेती है। इस ब्लैक होल के विषय में ऐसा माना जाता है कि ये किसी समय बहुत बड़ा तारा रहा होगा जिसका आकार अब सिकुड़कर इतना रह गया है। हमारे सौरमंडल में उपस्थित हमारा सूर्य इससे 28,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, जो इसकी परिक्रमा 251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में तकरीबन 100 से 200 अरब गैलेक्सीज हैं। सभी गैलेक्सीज को हम देख नहीं सकते, लेकिन कुछ गैलेक्सीज हैं जिन्हें हम बिना टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी से आकाश में देखने पर साफ रात के वक्त 3 ऐसी गैलेक्सीज को हम बिना दूरबीन के देख सकते हैं, जिसमें शामिल है बड़े और छोटे मैग्नेटिकल क्लाउड। इससे हम हमारी पृथ्वी से दक्षिणी गोलार्ध में देख सकते हैं। ये हमारी पृथ्वी से लगभग 1,60,000 लाइट ईयर्स दूर है। इसके अलावा ये रहा उत्तरी गोलार्ध से देखा जाने वाला हमारा पड़ोसी गैलेक्सीज एंड्रोमेडा। ये गैलेक्सीज हमसे लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, जिसकी चौड़ाई लगभग 2,20,000 लाइट ईयर्स है। दोस्तों, ये एक बड़ी गैलेक्सी है और वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार ये गैलेक्सी हमारी मिल्की वे के करीब आ रही है। उनका कहना है कि लगभग 4 बिलियन सालों बाद ये हमारी मिल्की वे से टकरा जाएगी। दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है, तो बाकी की गैलेक्सीज कैसी हैं? आइए ये भी जानते हैं। रंगों, आकारों और क्षेत्रफल के हिसाब से गैलेक्सीज को 5 भागों में बांटा गया है। पहला, इरेगुलर गैलेक्सी। दोस्तों, इरेगुलर गैलेक्सी आमतौर पर आकार में छोटी होती है और इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इसका आकार भी निश्चित नहीं है। फिलहाल अब तक खोजी गई गैलेक्सी में इस तरह की गैलेक्सीज 1/4 ही हैं। दूसरी, अंडाकार गैलेक्सी। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे सर्पिलाकार गैलेक्सी है, जिसकी तुलना में अंडाकार गैलेक्सी का द्रव्यमान वाले पुराने तारों से बनी होती है। यानी इस आकार की गैलेक्सी में तारों का लाइट बहुत ही डल होता है। फिलहाल खोजी गई गैलेक्सी में इस तरह की गैलेक्सी 10 से 15% ही हैं। तीसरी, अंडाकार दोहरी रिंग वाली गैलेक्सी। दोस्तों, इस आकार की गैलेक्सी को हॉक टाइप्स गैलेक्सीज भी कहा जाता है। इस आकार की गैलेक्सी संख्या में बहुत कम है, लगभग 0.1% गैलेक्सीज ही इस प्रकार की हैं। चौथी, वर्जित स्पिरलाकार गैलेक्सी। दोस्तों, अब तक खोजी गई गैलेक्सीज में लगभग 77% गैलेक्सीज स्पिरलाकार ही हैं, यानी कि ब्रह्मांड में ज्यादातर गैलेक्सीज सर्पिल ही हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सीज भी सर्पिल गैलेक्सीज ही हैं, जो हमारी पड़ोसी गैलेक्सीज भी हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपने इस वीडियो में मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में जाना। आपने ये जाना कि क्यों मिल्की वे गैलेक्सी को पार कर पाना लगभग असंभव है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कर लें।